औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो स्टूडेंट चैप्टर नंबर 6 हम स्टार्ट करने लगे हैं जी, जिसका नेम है वेक्टर्स इन प्लेन। ठीक है, यानी प्लेन के अंदर जो वेक्टर्स हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन आप पढ़ेंगे, उनकी मैग्नीट्यूड्स क्या होती है, उनको प्लस माइनस कैसे करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो स्टार्ट में आप सीखेंगे। तो स्टार्ट में है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स प्लेन। तो यहाँ पे ये एक एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। जैसा कि आपने चैप्टर नंबर 2 के अंदर भी प्लॉट हमने किया था कुछ ग्राफ्स को, तो एक्स वाई कोऑर्डिनेट लिए थे। तो ये स्टूडेंट वही कोऑर्डिनेट हैं, इसको एक्स और वाई एक्सिस कहा जाता है। और इस एक्स वाई पूरे एक्स वाई कोऑर्डिनेट को कोऑर्डिनेट प्लेन का नाम भी दिया जाता है। तो इसमें 4 क्वाड्रेंट होते हैं, पहला क्वाड्रेंट, दूसरा, तीसरा और चौथा। पहले में एक्स की वैल्यू पॉजिटिव आती है, वाई की भी पॉजिटिव। दूसरे में एक्स की वैल्यू नेगेटिव आती है और वाई की वैल्यू पॉजिटिव। और तीसरे में एक्स की वैल्यू भी नेगेटिव आती है, वाई की वैल्यू भी नेगेटिव आती है। चौथे में एक्स की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होती है और वाई की नेगेटिव होती है। तो ये इसके मुताबिक आपने एक तो क्वाड्रेंट के हिसाब से क्वेश्चन आपके पास आएगा। सेकेंडली जो वेक्टर है वो आएगी रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर एज डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। तो एक वेक्टर की जो इनिशियल पॉइंट होता है उसको इनिशियल यानी टेल कहते हैं, और जो उसका एंड पॉइंट होता है उसको टर्मिनल पॉइंट यानी हेड कहते हैं। तो ये डेफिनेशंस भी आप लोगों ने ये याद कर लेनी है, ये वाली। ठीक है, नेगेटिव ऑफ वेक्टर की डेफिनेशन याद कर लेनी है। ठीक है, इक्वल वेक्टर की याद कर लेनी है। तो इक्वल वेक्टर पैरेलल भी हो सकते हैं, एंटी पैरेलल भी हो सकते हैं। मैग्नीट्यूड में वो सेम हो तो वो पैरेलल ही कंसीडर किए जाएंगे। डायरेक्शन अपोजिट हो जाए तो वो ऑपोजिट डायरेक्शन होगी, लेकिन वो पैरेलल ही कंसीडर किए जाएंगे। और आगे जीरो या नल वेक्टर की डेफिनेशन है। आगे वेक्टर्स एंड कोऑर्डिनेट्स, यानी वेक्टर को कोऑर्डिनेट में किस तरह से डिनोट करते हैं। जो यूनिट वेक्टर होते हैं स्टूडेंट, आई जे, आई जो है वो एक्स की डायरेक्शन में होता है और यूनिट वेक्टर जे जो है वो वाई की डायरेक्शन में होता है। तो नेक्स्ट डेफिनेशन है पोजीशन वेक्टर की। ठीक है, पोजीशन वेक्टर को ओरिजिन के किसी पॉइंट को अगर ओरिजिन के लिहाज से डिनोट किया जाए तो वो पोजीशन वेक्टर ओपी कहलाएगा। ये एक्स आई प्लस वाई जे कहलाएगा पोजीशन वेक्टर। ये आपने पोजीशन वेक्टर की डेफिनेशन कर लेनी है। ठीक है जी, यहाँ तक। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, अगर कोई वेक्टर आपके पास है एक्स और वाई की शक्ल में, उसकी मैग्नीट्यूड निकालनी है तो अगर दो पॉइंट्स की शक्ल में पी और क्यू उसके कोऑर्डिनेट हैं x2 y2 और p के हैं x1 y1, तो जिस तरह से आपने 9th क्लास में डिस्टेंस दो पॉइंट्स के दरमियान में निकाला था, इसी तरह आप दो पॉइंट्स के दरमियान में डिस्टेंस निकाल के उसकी मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकेंगे। या अगर आपके पास सिंपल एक वेक्टर दिया, जैसे कि आप इस एग्जाम्पल नंबर 2 के अंदर देख सकते हैं। ठीक है, ये जैसे दो पॉइंट्स है तो इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, जैसे डिस्टेंस निकालते हैं और स्केयर लेंगे तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, उसका इसकी मैग्नीट्यूड। अगर सिंगल वेक्टर होगा तो आई वाले की स्केयर और जे वाले के वैल्यू का स्केयर जो है ना वो आपने लेना है। यहाँ ये देख लें, जैसा कि इधर पी क्यू पॉइंट है, आपने दोनों का स्केयर ले लेना। तो नेक्स्ट यूनिट वेक्टर का आपने फॉर्मूला याद रखना है। ये यूनिट वेक्टर किसके बराबर होता है, वेक्टर डिवाइड वेक्टर्स मैग्नीट्यूड। अब वेक्टर के नीचे भी लाइन लगाई जा सकती है, ऊपर एरो हेड भी लगाया जा सकता है। ठीक है जी, तो ये कुछ पॉइंट्स थे, कॉन्सेप्ट थे जो कि आप लोगों ने याद करने। तो स्टार्ट करते हैं जी। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, नेम द क्वाड्रेंट इन विच ईच पॉइंट्स लाइज, यानी आपने बताने कौन कौन से पॉइंट किस क्वाड्रेंट के अंदर आते हैं। तो पहले पॉइंट में देखें जी, 4 और 3 ये दोनों ही प्लस वैल्यूज हैं। तो दोनों प्लस वैल्यूज कौन से क्वाड्रेंट में आएंगी, क्वाड्रेंट फर्स्ट में। इधर से एक्स की वैल्यू भी पॉजिटिव, वाई की पॉजिटिव, तो इसका जो आंसर है वो हम लिख देंगे क्वाड्रेंट फर्स्ट। और दूसरे पॉइंट में पहली वैल्यू प्लस, यानी एक्स की वैल्यू प्लस और वाई की माइनस। ये एक्स की प्लस, वाई की माइनस, कौन सा क्वाड्रेंट बन रहा है, क्वाड्रेंट 4। इसके लिए लिख देंगे क्वाड्रेंट इज 4। यहाँ पे एक्स की वैल्यू माइनस, वाई की प्लस, एक्स की माइनस, वाई की प्लस, तो क्वाड्रेंट सेकंड। इसके लिए क्वाड्रेंट क्या लिख देंगे जी, सेकंड। दोनों वैल्यूज माइनस कहाँ पे होंगी, क्वाड्रेंट थर्ड में, तो इसके लिए लिख देंगे क्वाड्रेंट इज थर्ड। नेक्स्ट पॉइंट नंबर, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, प्लॉट द पॉइंट्स ऑन द कोऑर्डिनेट प्लेन। प्लेन ए बी सी डी, यहाँ पे पॉइंट दिए गए हैं, आपने कोऑर्डिनेट प्लेन के ऊपर ड्रॉ करने हैं। तो ये चारों पॉइंट हम एक ही प्लेन के ऊपर इकट्ठे ड्रॉ कर देंगे। तो पहला पॉइंट है एक्स की वैल्यू 3, वाई के माइनस 3। तो एक्स की वैल्यू ये 3 है और वाई की वैल्यू माइनस 3 यहाँ पे है। तो आपने स्केल की मदद से यहाँ से देखनी है एक्स एक्सिस, यानी ये जो वाई की वैल्यू है यहाँ से देखें -3, एक्स की वैल्यू +3 के बिल्कुल सामने यहाँ से ये वाला पॉइंट हमें मिल गया। तो इस पॉइंट को हम कह देंगे पॉइंट ए विच इज 3 एंड -3। पॉइंट नंबर बी में देखें जी, एक्स की वैल्यू -3 और वाई की +3।
x की वैल्यू -3 है और y की +3 ये है। तो स्केल की मदद से आपने ऐसा स्केल सीधा रखना है और यहाँ से देखना है जी x की वैल्यू कहाँ पे आ रही है, +3, y की +3 है और x की -3 है, तो ये y की +3। तो ऐसे आप डॉटेड लाइन भी इसकी लगा सकते हैं, जैसे इस पॉइंट के मैं लगाने लगा हूँ, तो ना भी लगाएं, अंदाजे से भी आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो ये आ गया जी -3 +3, ये पॉइंट ए आ गया। नेक्स्ट पॉइंट सी देखें जी, x की वैल्यू +5 है, ये 5 आ गई, और y की वैल्यू है -7, तो +5 यहाँ पे हमारे पास आ गया जी, ये +5 और y की 7 आपके पास, ये देखें जी, इसको डॉटेड लाइन की मदद से आपने ऐसे डॉटेड लाइन की मदद से इसको मूव करवाना है, या इसको पहले डॉटेड लाइन की मदद से ऐसे मूव करवा देते हैं पहले। तो ये लें जी, ये हमने डॉटेड लाइन इसके लगा दी है, यहाँ तक तकरीबन आ जाएगा इसका। लें जी, ये पॉइंट हमारे पास ये आ रहा है जी, ठीक है जी। तो ये पॉइंट आपके पास आ गया सी, इसको लिख देंगे 5 और 7, दोनों वैल्यूज प्लस में हैं, पहले क्वाड्रेंट में आ गई। पॉइंट नंबर डी में दोनों माइनस में हैं, तीसरे क्वाड्रेंट के अंदर आएंगी, ठीक है जी। तो ये एक्स एक्सिस था, ये वाई एक्सिस था। वाई की वैल्यू यहाँ पे, एक्स की वैल्यू देखें -2, ये एक्स की वैल्यू -2, और वाई की वैल्यू -4, ये वाई की वैल्यू -4। तो -2 को आपने जो है वो कुछ इस तरह से डॉटेड लाइन की मदद से -4 तक लेके आना है, ये आगे जी -4 तक, और -4 को ऐसे डॉटेड लाइन की मदद से मिला देंगे। तो ये वाला पॉइंट हमारे पास डी आ गया, जो कि क्या है, -2 -4। तो ये इस तरह से हमने इसको कोऑर्डिनेट के ऊपर ड्रॉ कर देना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है जी, नेम द टेल एंड टिप ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स। वेक्टर दिए गए हैं, तो पहले पॉइंट में यहाँ पे आपने लिखना है टेल इज इक्वल टू बी एंड टिप, टिप का मतलब यहाँ पे हेड है, टिप इज इक्वल टू ए। इस डायग्राम में टेल क्या है जी, टेल इज इक्वल टू पी, जहां से वेक्टर स्टार्ट हो रहा है, और टिप जहां से वेक्टर का एंड है, जहां पे वेक्टर का एरो हेड आपको नजर आ रहा है, वो क्या है, क्यू। पॉइंट नंबर 3 में देखें जी, टेल जो है वो हमारे पास क्या है, जहां से वेक्टर स्टार्ट हो रहा है एम, एंड टिप जहां से वेक्टर एंड हो रहा है एन, ठीक है जी। तो पॉइंट नंबर 4 में देखें जी, टेल हमारे पास इसकी आ जाएगी ए, और टिप जो है वो बी। इसी तरह 5 में टेल इज इक्वल टू डी, टिप इज इक्वल टू सी। तो क्वेश्चन नंबर 4 नेक्स्ट हमारे पास है, राइट दी वेक्टर्स ए बी इन द फॉर्म ऑफ एक्स आई प्लस वाई जे। तो यहाँ पे वेक्टर ए बी आपने इस तरह से लिखना है, वेक्टर ए बी लिखना है। तो आपने जो वेक्टर बी के कोऑर्डिनेट है ना, वो उसको उसमें से आपने ए के माइनस करते जाना है, यानी आपने लिखना है आई लिखना है, और इसकी जो एक्स वाली वैल्यू है -2, इसमें से ए की एक्स वाली वैल्यू को माइनस करवा देना है, प्लस जे लिख के ब्रैकेट के अंदर बी की वाई वाली वैल्यू को, यानी वाई कोऑर्डिनेट को ए के वाई कोऑर्डिनेट में से, वाई बी के वाई कोऑर्डिनेट में से ए के वाई कोऑर्डिनेट को माइनस कर देना, यानी 4 में से -7 को माइनस कर देना है, ठीक है। यानी बी के पॉइंट्स में से ए के जो पॉइंट्स हैं उनको माइनस करते जाना है, एक्स कोऑर्डिनेट में से एक्स कोऑर्डिनेट, वाई में से वाई कोऑर्डिनेट। तो आई और जे इनके साथ लिख देना है। तो ये वेक्टर की शक्ल में दो पॉइंट्स आप इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर पाएंगे। तो यहाँ से ये एक्स की वैल्यू होती है -1 -2, यह रहता है -3, यानी आप इसके साथ लिख सकते हो -3 आयोटा, ये 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 4 + 7। नेक्स्ट इसको हम लिख सकते हैं जी -3 आयोटा + 11 -3i + 7j। तो नेक्स्ट है जी पॉइंट नंबर 2 में ए 8 9 और बी है 12 3, ए बी वैक्टर हमने फाइंड करना है। तो ए बी वैक्टर लिखेंगे, तो आपने क्या करना है, बी में से ए के कोऑर्डिनेट को माइनस करना है, यानी एक्स में से एक्स वाली, यानी 12 में से 8 माइनस करके इसके साथ आई लिख देंगे, एक्स एक्सिस वाला यूनिट वेक्टर, इसको आई कहते हैं। और y कोऑर्डिनेट में से y यानी 3 में से 9 माइनस कर देना है, b वाले में से x a वाला माइनस करना है, इसके साथ j लिख देंगे। तो वेक्टर ए बी आपके पास आ जाएगा 12 - 8 4i,
3 माइनस 9 माइनस 6 आ जाएगा, ये माइनस 6 जे आ जाएगा। तो नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ए की मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है। ए की मैग्नीट्यूड फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट। तो ये स्टूडेंट उसी तरह है जिस तरह आपने चैप्टर नंबर 1 में भी कम्प्लेक्स नंबर का की जो मैग्नीट्यूड सीखी है, ये उससे काफ़ी रिलेट करती है। तो आपने ये फार्मूला लिखना है और वेक्टर ए की डायरेक्ट मैग्नीट्यूड ऐसे 2 लाइनें लगानी है। जो आई के साथ वैल्यू होगी उसका स्क्वायर लेना है, जो जे के साथ वैल्यू होगी उसका भी स्क्वायर लेना है और होल का स्क्वायर रूट ले लेना है। तो इसको आपने सिंप्लीफाई कर देना है। तो -3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, 4 प्लस 9 प्लस 4 13, 13 का स्क्वायर रूट मजीद हल नहीं होगा। तो ए की मैग्नीट्यूड आपके पास आ जाएगी स्क्वायर रूट 13। तो नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2 में देखें जी, ए हमारे पास है 4i माइनस 3j। तो ए की मैग्नीट्यूड हम निकालेंगे तो 4 यानी आई के साथ जो वैल्यू उसका स्क्वायर प्लस जे के साथ जो वैल्यू लिखी हुई है उसका स्क्वायर और होल का स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, दोनों को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 16 9 25, 25 का स्क्वायर रूट आ गया जी 5। तो ए की मैग्नीट्यूड आ गई आपके पास 5। इसके साथ आप यूनिट भी लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3 में है जी, ए की वैल्यू 1/2 और बी की वैल्यू 3/2। तो इसकी मैग्नीट्यूड हम लेंगे, एरो हेड लगाएंगे, 1/2 का स्क्वायर प्लस 3/2 का स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट। ये यहाँ पे आना है होल स्क्वायर रूट, यहाँ पे ये लाइन नहीं आएगी। तो 1/2 का स्क्वायर आ जाएगा 1/4, दरमियान में प्लस है, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4 होल का स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे दोनों का एलसीएम लिया जाएगा, 4 आ जाएगा। तो ऊपर आ जाएगा 1 + 9 होल स्क्वायर रूट, ये आ जाएगा जी 10/4 होल स्क्वायर रूट। तो इसको आप 2 से कैंसिल आउट करके 5/2 भी लिख सकते हैं, या 10 स्क्वायर रूट ऐसे रहने दें, इसको 10 स्क्वायर रूट डिवाइड 2 भी लिख सकते हैं क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा। तो हम सिंप्लीफिकेशन ही इसकी कर देते हैं, ये आ जाएगा 5/2 स्क्वायर रूट। सो ए की मैग्नीट्यूड आ गई 5/2 का स्क्वायर रूट। तो नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास आगे है। क्वेश्चन नंबर 6 में बताया जा रहा है, फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए ऑफ द वेक्टर गिवन बिलो। तो पॉइंट नंबर 1 में ए की वैल्यू है -4i + 5j। तो यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, यूनिट वेक्टर के ऊपर हेड डालते हैं। तो इसको फाइंड करने के लिए पहले हमें हमारे पास इसकी मैग्नीट्यूड होनी चाहिए। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आई के साथ जो वैल्यू है, जे के साथ जो वैल्यू उनका स्क्वायर लें और होल का स्क्वायर रूट निकालें। ये आ जाएगा 16, ये आ जाएगा इसका स्क्वायर 25, तो ये आ जाएगा 41 स्क्वायर रूट आ गया। तो उसके बाद फॉर्मूला लिखेंगे एज ए यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर्स डिवाइड वेक्टर्स मैग्नीट्यूड। दिस इम्प्लाइज ए यूनिट वेक्टर क्या आ जाएगा, वेक्टर हमारे पास है -4i + 5j, वेक्टर की मैग्नीट्यूड आई है 41 स्क्वायर रूट। सो यूनिट वेक्टर आ जाएगा -4 डिवाइड 41 स्क्वायर रूट आई प्लस 5 डिवाइड 41 स्क्वायर रूट जे, यानी आई और जे की वैल्यूज जो है ना वो अलग-अलग हम कर देंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2 में ए की वैल्यू 6i + 8j। तो ए का यूनिट ए की पहले मैग्नीट्यूड निकालेंगे यूनिट वेक्टर निकालने के लिए। तो आ जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट, ये आ जाएगा 36 और इसका स्क्वायर आ जाएगा 64। दोनों को सम करें तो 100 आ गया और 100 का स्क्वायर रूट जो है वो 10 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे एज ए यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर्स डिवाइड वेक्टर्स मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर को यहाँ पे हमारे पास है 6i + 8j और नीचे आ जाएगी मैग्नीट्यूड 10। तो अलग-अलग इसको डिवाइड कर दें जी, 6 डिवाइड 10i + 8 डिवाइड 10j, 2 से कैंसिल आउट होके ये 3 डिवाइड 5i आ सकता है प्लस 4 डिवाइड 5j आ सकता है। तो यूनिट वेक्टर हमारे पास आ जाएगा 3 डिवाइड 5i प्लस 4 डिवाइड 5j। तो पॉइंट नंबर 3 आ गया है जी, 1/6 के रूट प्लस 1/6 के रूट जे आई और जे में।
तो ए की मैग्नीट्यूड निकालेंगे 1 डिवाइड 6 स्क्वायर रूट का स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड 6 स्क्वायर रूट का स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट। तो ये आ जाएगा 1 डिवाइड 6 प्लस 1 डिवाइड 6, दोनों का एलसीएम ले लिया जाएगा। तो एलसीएम 6 आ गया, ऊपर 1 प्लस 1 2 आ जाएगा, 2 बाय 6 सिंप्लीफाई होके 1 बाय 3 आ जाएगा, यानी ए की मैग्नीट्यूड आ गई 1 डिवाइड स्क्वायर रूट 3। तो यहाँ पे लिखेंगे एज ए यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर्स डिवाइड वेक्टर्स मैग्नीट्यूड। दिस इम्प्लाइज ए यूनिट वेक्टर, वेक्टर है 1 बाय 6 स्क्वायर रूट आई प्लस 1 बाय 6 स्क्वायर रूट जे, और ए की मैग्नीट्यूड है 1 बाय स्क्वायर रूट 3। तो यहाँ पे दोनों का एलसीएम लेंगे, ऊपर 6 स्क्वायर रूट आ जाएगा, यानी यूनिट वेक्टर में हमारे पास आएगा आई प्लस जे डिवाइड 6 स्क्वायर रूट, और ये जो स्क्वायर रूट के नीचे स्क्वायर रूट है ये ऊपर जाके जो है वो नीचे 1 रह जाएगा, और इधर स्क्वायर रूट 3 जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा इन दोनों वैल्यूज से। तो स्क्वायर रूट 6 जो है वो नीचे आ जाएगा, यानी इसको हम मज़ीद ऐसे लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 3, ये 6 स्क्वायर रूट 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा नीचे आके, और स्क्वायर रूट 3 आई से, यानी स्क्वायर रूट 3 डिवाइड स्क्वायर रूट 6 आई प्लस स्क्वायर रूट 3 डिवाइड स्क्वायर रूट 6 जे। तो इनको एक ही स्क्वायर रूट के अंदर भी लिख सकते हैं, 3 डिवाइड 6 स्क्वायर रूट आई प्लस 3 डिवाइड 6 स्क्वायर रूट जे। मज़ीद सिंप्लीफिकेशन करने के बाद ये आ सकता है 1 बाय 2 स्क्वायर रूट आई प्लस 1 बाय 2 स्क्वायर रूट जे। पॉइंट नंबर 4 है जी, इसके बाद हमारे पास ए की वैल्यू 1 बाय 2 है और माइनस है 3 बाय 4 जे, यानी एक्स कंपोनेंट 1 बाय 2 है, वाई कंपोनेंट 3 बाय 4 है। तो ए की मैग्नीट्यूड पहले फाइंड आउट करेंगे, तो ये आ जाएगा 1 बाय 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 बाय 4 का स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट। तो 1 बाय 2 का स्क्वायर आएगा 1 बाय 4, 3 बाय 4 का स्क्वायर आएगा 9 बाय 16, दोनों का एलसीएम लेंगे, दोनों वैल्यूज का एलसीएम आएगा 16, 16 को अंदर रखे 4 से डिवाइड करने 4 आता है, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा 16 एलसीएम, और ये नीचे वाला नंबर सेम है तो ऊपर वाला नंबर वैसे ही नीचे उतार लिया जाएगा। तो 9 और 4 13 आ गया, 13 डिवाइड 16 का स्क्वायर रूट, 13 स्क्वायर रूट डिवाइड 4, क्योंकि 16 का स्क्वायर रूट जो है वो क्या आ जाएगा 4। तो यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे एज यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर्स डिवाइड वेक्टर्स मैग्नीट्यूड। दिस इंप्लाइज यूनिट वेक्टर ए विल बी इक्वल टू, वेक्टर है 1 बाय 2 आई माइनस 3 बाय 4 जे, और इन सभी के नीचे आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 बाय 4। स्क्वायर रूट 3 जो है वो क्या होगा, 4 इस 1 से, इन दोनों 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और स्क्वायर रूट 3 जो है वो इन दोनों से नीचे, यानी स्क्वायर रूट 3 इस 2 से मल्टीप्लाई होगा, स्क्वायर रूट 13 इस 4 से मल्टीप्लाई होगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 4i डिवाइड 2 क्रॉस स्क्वायर रूट 13, आगे माइनस 3 क्रॉस 4 डिवाइड 4 जे, और स्क्वायर रूट इसके साथ भी आ जाएगा 13। ठीक है जी, दोबारा देख लें, ये जो 4 है ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, 4 3 से मल्टीप्लाई होगा, स्क्वायर रूट 13 2 से मल्टीप्लाई होगा, स्क्वायर रूट 13 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो एट द एंड आपके पास आ जाएगा ये 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, ये आ जाएगा 2 डिवाइड स्क्वायर रूट 13 आई माइनस यहाँ पे 4 4 से कैंसिल आउट, माइनस 3 डिवाइड स्क्वायर रूट 13 जे। ठीक है जी, यानी अगर हम इसका एलसीएम भी लेते 4 और 2 का, तो 4 आ जाना था, इधर 2 प्लस इस तरह करके आता है, ये नंबर नीचे आते, एट द एंड सिंप्लीफिकेशन करने के बाद आपके पास यही आना था। तो आप डायरेक्ट भी ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये जो 4 है इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि इन दोनों, इस नंबर ने इन दोनों से जो है ना वो डिवाइड होना, डिवाइड होने का मतलब ये इनसे मल्टीप्लाई होगा और ये नंबर इन दोनों से डिवाइड हो जाएगा। तो इससे नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 7, इफ a इज इक्वल टू 5i माइनस 7j, b is equal to minus I minus j and c is equal to 2i plus 3j, then find the unit vector parallel to a plus b
-3c। तो यहाँ पे हम लेट कर लेंगे, लेट वेक्टर कैपिटल A इज इक्वल टू ए बी -3c। यहाँ पे लिखेंगे बाय पुटिंग वैल्यूज ऑफ वेक्टर A, B एंड C वी हैव। तो इस वेक्टर को हमने ए के बराबर लेट किया हुआ। अब हमने क्या करना है, इसकी पहले इस सिंगल वैल्यू निकालनी है, फिर इसकी मैग्नीट्यूड और फिर इसका यूनिट वेक्टर। तो ए की जगह पे ए की वैल्यू लिखेंगे जी 5i माइनस 7j, प्लस बी की जगह पे बी की वैल्यू -i माइनस j, आगे -3 लिखेंगे, सी की वैल्यू लिख देंगे 2i प्लस 3j। इसको -3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 5i माइनस 7j, ब्रैकेट ओपन करेंगे, -i माइनस j आ जाएगा, -3 से अंडर मल्टीप्लाई करेंगे तो -6i माइनस 9j, 3 3 आर 9 और ये माइनस हो जाएगा। अब तमाम i वाली वैल्यूज को प्लस कर दें, 5i और ये है -i माइनस 6i, -i और -6i -7i, और j के -5i इसके साथ मिलेगा, या इकट्ठा एक मरतबा ऐसे लिख दें 5i माइनस i माइनस 6i माइनस 7j माइनस j 9j। तो i वाली वैल्यूज देखें जी, -7 प्लस 5 ये आएगा -2i, और j वाली वैल्यू 9 में से -7 और -j 8 हो जाएगा, ये -7 और -1, तो इसका आ जाएगा +j। तो अब इसकी मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ये आएगा i के साथ जो कंपोनेंट है x उसका स्क्वायर, j के साथ जो कंपोनेंट है वो y उसका स्क्वायर, और होल का स्क्वायर रूट। 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 4 + 1 इज इक्वल टू 5 स्क्वायर रूट। यहाँ पे लिखेंगे एज यूनिट वेक्टर a इज इक्वल टू वेक्टर्स डिवाइड वेक्टर्स मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर हमारे पास क्या आया है जी, यहाँ पे -2i प्लस j, और मैग्नीट्यूड क्या आई है 5, यानी a वेक्टर आ गया -2 डिवाइड 5 स्क्वायर रूट i प्लस 1 डिवाइड, यहाँ पे 1 लिख देंगे, 1 डिवाइड 5 स्क्वायर रूट j। तो यहाँ पे हम लिख देंगे सो यूनिट वेक्टर पैरेलल टू a प्लस b -3c इज -2 डिवाइड स्क्वायर रूट 5i प्लस 1 डिवाइड स्क्वायर रूट 5j। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी, हमारे पास है 8, क्वेश्चन नंबर 8 में है इफ a इज इक्वल टू 3i माइनस j, b इज इक्वल टू -2i प्लस 4j एंड c इज इक्वल टू i प्लस 2j, देन फाइंड यूनिट वेक्टर पैरेलल टू 3a माइनस 2c प्लस 4b। सेम ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए हम लेट करेंगे, इसको भी a के बराबर ही लेट कर लें, या किसी भी वेक्टर के बराबर आप लेट कर सकते हैं। लेट a इज इक्वल टू -3a माइनस 2c प्लस 4b। नाउ बाय पुटिंग वैल्यूज ऑफ a, b एंड c वी हैव। वेक्टर a की वैल्यूज पुट करने लगे हैं, तो यहाँ पे 3 लिखा, आगे a की वैल्यूज देखें जी 3i माइनस j, आगे लिखा जी -2, c की वैल्यूज लिखेंगे जी i प्लस 2j, आगे +4, b की वैल्यूज लिखेंगे -2i प्लस 4j। तो 3 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 9i, 3 का -j से -3j, -2 को मल्टीप्लाई करेंगे -2i -2 प्लस 2 -4j, 4 को -2 से करेंगे तो -8i, प्लस 4 को +4 से तो +16j। तो तमाम i वाली वैल्यूज 9i -2i
माइनस 8i, जे वाली वैल्यूज माइनस 3j माइनस 4j प्लस 16j। तो i वाली वैल्यूज को अगर हल करें तो आपके पास आ जाएगा -10 -2 -8 -10 और +9, ये आ जाएगा -i। और j वाली वैल्यूज -3 -4 -7 और 16 में से 7 माइनस करें तो आपके पास आ जाएगा +9j। तो पहले हम इसका निकालेंगे, इसकी मैग्नीट्यूड निकालेंगे। इसका यूनिट वेक्टर निकालने के लिए -1 का स्क्वायर +9 का स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट, ये आ जाएगा 1 + 81। तो ए की मैग्नीट्यूड आ गई जी 82 का स्क्वायर रूट। एज यूनिट वेक्टर ए विल बी इक्वल टू वेक्टर्स डिवाइड वेक्टर्स मैग्नीट्यूड। वेक्टर हमारे पास है -i +9j डिवाइड 82 स्क्वायर रूट, यानी वेक्टर ए आ गया -1 डिवाइड 82 का स्क्वायर रूट, इसके साथ i आ जाएगा, +9 डिवाइड 82 का स्क्वायर रूट, इसके साथ j आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकेंगे सो द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू 3a - 2c + 4b इज इक्वल टू -1 डिवाइड 82 i +9 डिवाइड 82 स्क्वायर रूट j। तो नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 9 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स आर पैरेलल। इसमें पूछा जा रहा है कौन से वेक्टर्स पैरेलल हैं। तो पैरेलल एंटी पैरेलल यहाँ पे आपने सेम देखने हैं कि अगर एक दूसरे का मल्टीपल आते हैं तो वो पैरेलल होंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे गिवन b की वैल्यू 12i + 2j। तो यहाँ पे देखें अगर आप 2 कॉमन निकालते हैं इसमें से तो ये 6i + j बन जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर a की वैल्यू क्या है 6i + j। दिस इंप्लाइज दैट वेक्टर b इज इक्वल टू 2 इंटू वेक्टर a। सो वेक्टर्स a एंड b आर पैरेलल। नेक्स्ट इसी तरह पॉइंट नंबर इसका हम करेंगे 2। तो यहाँ पे देखें जी, इसको यहाँ पे भी पहले वेक्टर b लिख लेते हैं, गिवन वेक्टर b इज इक्वल टू 6i - 9j। तो यहाँ पे -2i है, तो यहाँ पे ऐसा करते हैं कि -3 कॉमन ले लेते हैं। -3 कॉमन लेंगे तो ये 6 की जगह पे 2 और माइनस में 2 आ जाएगा, -2i आ गया और ये माइनस हो गया, +3 कॉमन लिया तो ये 3 आ गया। तो ये वैल्यू आपके पास है a की। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर a इज इक्वल टू -2i + 3j इंप्लाइज दैट b की वैल्यू आ जाएगी -3 इंटू a। तो यहाँ पे भी लिख देंगे सो वेक्टर्स a एंड b आर पैरेलल। तो इसका पॉइंट नंबर 3 a की वैल्यू 5i - 4j और b की वैल्यू 6i - 3j। तो यहाँ पे हम लिख देंगे हेयर वेक्टर a नॉट इक्वल टू वेक्टर b। तो यहाँ पे देखें 5 है, यहाँ पे 6 से कॉमन लेने से भी कुछ हल नहीं हो सकता। सो दीज वेक्टर्स आर नॉट पैरेलल। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 में देखें जी 3i - 7j। तो यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं, देखें b से a की वैल्यू निकल सकती, कैसे निकल सकती है, अगर यहाँ से आप 2 कॉमन ले लें, 2 कॉमन निकालें तो बाकी बचता है 3i - 7j। तो यहाँ पे a की वैल्यू आपके पास है 3i - 7j। तो ये आपके पास हो जाएगा 2a, b इज इक्वल टू 2a। सो वेक्टर्स a एंड b आर पैरेलल। तो नेक्स्ट देखें जी क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, फाइंड अ वेक्टर थ्राइस इन लेंथ ऑफ 3i - 2j बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। तो यहाँ पे हम लेट कर देंगे वेक्टर a जो है हमारे पास 3i - 2j। तो यहाँ पे लिखेंगे एज
रिक्वायर्ड, यहाँ लिख देंगे लेट किया इसको ए एंड लेट रिक्वायर्ड वेक्टर इज बी। ये ए है और हमने जो रिक्वायर करना है वो बी है। तो कंडीशन क्या है, एज रिक्वायर्ड वेक्टर इज थ्राइस इन लेंथ एंड opposite direction of given vector, so vector b जो कि हमने रिक्वायर करना है वो आएगा -3 इंटू ए। तो वैल्यूज पुट कर दें माइनस ए की प्लस ए की जो कि है 3i माइनस 2j। ठीक है जी, ये एक तो थ्राइस भी हो गया और अपोजिट डायरेक्शन में भी हो गया। -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा -9i माइनस माइनस प्लस 6j। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 है जी, 5 2 वेक्टर्स दैट आर डबल इन मैग्नीट्यूड ऑफ 3i माइनस 5j, वन इन द सेम डायरेक्शन ऑफ इट एंड अदर इन इट्स ऑपोजिट डायरेक्शन। तो यहाँ पे लेट करेंगे, लेट गिवन वेक्टर इज इक्वल टू a विच इज 3i माइनस 5j। तो यहाँ पे हमने मालूम करने हैं रिक्वायर्ड वेक्टर्स। यहाँ पे लेट करेंगे आल्सो लेट रिक्वायर्ड वेक्टर्स आर b एंड c as by given condition required vectors are double in magnitude so यहाँ हम लिख देंगे so in same direction vector is b is equal to 2a। a की वैल्यू यहाँ पे लिख दें जी 3i माइनस 5j, यानी एक तो डबल हो गया, सेम डायरेक्शन में हो गया, तो ये आ जाएगा 6i माइनस 10j। आगे लिखेंगे एंड इन ऑपोजिट डायरेक्शन इज c विच इज इक्वल टू 2a। इसको -2a लिख देंगे, यानी 2 भी लिखेंगे माइनस भी लिख देंगे। तो दिस इम्प्लाइज वेक्टर c विल बी इक्वल टू -2 इंटू 3i माइनस 5j। तो -2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे जी, ये आ जाएगा -6i माइनस माइनस प्लस 2 5 आर 10j। तो ये हमारे पास दोनों के रिक्वायर्ड आंसर आ जाएंगे। तो स्टूडेंट इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट हो गई है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह 6.2 स्टार्ट करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।